Morning to all of you. Myself is Shabazz sir, teacher of Sterling School, Barawa, Jaunpur. Today, it's a subject of social science for class 9, economics chapter 1. The chapter name is The Story of Palampur. First, I would like to inform you that it's not a real village, it's an imaginary village. मतलब क्या है, इसको काल्पनिक रूप में लिया गया है। एक गांव का नाम है जिसका नाम रखा गया है पालमपुर, और उस गांव की सारी डिटेल दी गई है इसके अंदर कि उस गांव के लोग कैसे हैं, कितनी फैमिलीज़ हैं, और उन फैमिलीज़ के पास कितने लैंड्स हैं, ज़मीनें कितनी हैं उनके पास, और उनकी एक्टिविटी क्या क्या है। अब एक ही गांव में बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं ना, तो पहले हम समझेंगे कि पालमपुर में कितनी फैमिलीज़ हैं और उनके पास क्या क्या चीज़ें हैं। पहला पॉइंट क्या है, 450 फैमिलीज़। मतलब क्या, पालमपुर गांव के अंदर 450 परिवार हैं, जिसमें कि फैमिली विथ नो लैंड कितनी फैमिली है, 150। ये वो फैमिलीज हैं वहाँ पर जिनके पास कोई भी ज़मीन नहीं है। इट मीन्स क्या है, दे आर लेबरर। वो क्या काम करते हैं, वो मजदूर लोग हैं, वो मजदूरी करते हैं क्योंकि उनके पास कोई ज़मीन नहीं है। दे हैव टू वर्क ऑन अदर फील्ड्स। सेकेंड, फैमिलीज विथ लेस देन 2 हेक्टेयर्स। ऐसी फैमिलीज या वे परिवार जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है। कितनी फैमिलीज हैं, 240 फैमिलीज। फिर आते हैं फैमिलीज विथ मोर देन 2 हेक्टेयर्स। ऐसे परिवार जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है, वो कितनी फैमिली हैं, 60 फैमिलीज। तो ये पूरा बायोडाटा है उस पालमपुर गांव का, जहां पर 450 फैमिलीज हैं और उन फैमिलीज के पास इतनी ज़मीनें हैं। और हमको पता है, वी नो दैट कि फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी ऑफ एन विलेज। हम सबको जानते हैं कि गांव क्या हो, गांव में क्या होता है, सबसे पहले जो एक्टिविटी होती है वो क्या होती है, फार्मिंग। और 2 तरह की होती हैं आपकी एक्टिविटीज़, एक होती है फार्मिंग एक्टिविटीज़, एक होती है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। मतलब क्या, फार्मिंग एक्टिविटीज़ मतलब क्या, जितनी भी एग्रीकल्चरल चीज़ें हैं वो आप किस में आएंगी, फार्मिंग में आएंगी। और जो चीज़ें एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है वो किस में आएंगी, आपकी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में। तो सिंपल सी बात है, तो इसमें मतलब क्या है कि ज़्यादातर फैमिलीज जो पालमपुर की वो किसमें एंगेज हैं, फार्मिंग में। ठीक। सेकेंड की हेडिंग है आपकी बुक में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पर आइए, प्रोडक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कि किसी संस्था को या किसी भी फैक्ट्रीज को या किसी भी इंडस्ट्री को ओपन करने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं। आपको बुक में दिया हुआ है, 3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना होगा किसी भी फैक्ट्री को या एक ऑर्गेनाइजेशन को ओपन करने के लिए। सबसे पहला क्या आता है आपका, लैंड। क्योंकि बिना इसके कोई भी फाउंडेशन खड़ा नहीं होगा। इट मीन्स कोई भी स्ट्रक्चर बनेगा नहीं। लैंड देखना होगा आपको, और लैंड में क्या देखना होगा कि आप वो लैंड देखिएगा जहाँ पर आपको चीज़ें अवेलेबल हो। इट मीन्स जहाँ से मार्केट क्लोज हो, जहाँ की रोड्स अच्छी हों, क्योंकि जो चीज़ आप प्रोडक्ट करेंगे, जो बनाएंगे आप, वो आप मार्केट में सप्लाई भी करना होगा। तो अगर आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सही नहीं होगा तो आप चीज़ें बना तो लोगे, लेकिन हाउ यू विल डिस्ट्रीब्यूट इट, कैसे उसको आप मार्केट में पहुँचाओगे। तो आप ज़मीन जब देखोगे तो ये देखोगे रोड्स अच्छी हैं कि नहीं, गाड़ियाँ वहाँ पर आराम से आ सकती हैं कि नहीं आ सकती। ठीक। सेकंड आपका आता है रॉ मटेरियल। क्या आता है आपका, रॉ मटेरियल। थर्ड आपका है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कैपिटल। इट मीन्स पूंजी। सेकंड क्या लिखोगे आप कि रॉ मटेरियल। इट मीन्स मान लीजिए जिस चीज़ का आप प्रोडक्शन कर रहे हो, अगर उसका रॉ मटेरियल आपके पास नहीं होगा, इट मीन्स कच्चा सामान उसका नहीं होगा, तो आप वो चीज़ें बना ही नहीं पाओगे। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आप जहाँ अपनी प्रोडक्शन लगा रहे हैं उसके आस ही पास आपको रॉ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि जितना दूर से आप सामान मंगाओगे उतनी ज़्यादा कॉस्ट आएगी और मार्केट में उतना महंगा बिकेगा। तो आप ज़मीन जब लोगे तो ये आप देखना पड़ेगा आपको कि आपका जो रॉ मटेरियल है, जिस चीज़ की आप फैक्ट्री या इंडस्ट्री या कुछ भी ओपन कर रहे हैं, वो उसका जो रॉ मटेरियल है वो आपको आसपास में मिलना चाहिए। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, इट मीन्स बिना इसके मतलब ये पॉसिबल है ना आपका
ये पॉसिबल है। क्या है? कैपिटल मीन्स क्या? पूंजी। बिना पैसे के आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, तो आपके पास पैसा भी होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ओपन करने के लिए। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं और बताऊंगा कि पालमपुर के अंदर जो फैमिलीज़ हैं, जिनके पास लैंड है, जिनके पास ज़मीन नहीं है, वो लोग अपना जीवन यापन कैसे करते हैं, और वहाँ पर जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ है वो कैसे होती है। और एक अपील सबके लिए, घर में रहिए, ठीक, ज़्यादा बाहर मत निकलिए।